तो गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोड़ा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए यहाँ से कहानी शुरू करते हैं और हम लोग डिक्शनरी का नया चैप्टर है जिसको वन बाय वन करके शुरू करते हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और आपकी पूरी डिक्शनरी इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप क्लास 11th का सिलेबस अपना सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करके अगर आप लाइन बाय लाइन भी अगर मैच करोगे तो आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके सिलेबस के अंदर गिवन हो और लेक्चर्स में ना मिले। आपको ज्यादा जरूर मिल जाएगा, कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो चलिए, लाइव क्लासेस वैसे चल रही हैं चैनल के ऊपर, और स्टार्ट करते हैं अपने डिक्शनरी के इंट्रोडक्शन के साथ में। देखिए, इससे पहले तक आप लोग कर चुके हो मेरे साथ स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, है ना। अब बारी आती है जी डिक्शनरी की। इसमें कहानी ना थोड़ी सी अलग है उसकी वजह से सारी कहानी अलग हो जाती है। क्या है कि उनके साथ में आपने किया था काम इंडेक्स के साथ में, तो इसीलिए आपको स्लाइसिंग और आपको जहां जहां इंडेक्सिंग के जितने भी पैटर्न्स थे, है ना, ये सब ना आपको सेम से लग रहे थे। आपको लग रहा था कि यार मैंने तो ये पढ़ लिया है। क्यों? क्योंकि आपको एक ही बार स्लाइसिंग सीखने की जरूरत थी, बाकी के साथ में आप ऑटोमेटिकली सीख जाते, क्योंकि कंसेप्ट वही है, बस हीरो चेंज हो रहा था। ठीक है, कभी स्लाइसिंग में आप लिस्ट के साथ कर रहे थे, कभी स्ट्रिंग के साथ, तो कभी ट्यूपल के साथ। काम वैसे ही होना था जैसे होना था, सेंस वही था, मतलब वही था, है ना। तो अब हमारी जो ये डिक्शनरी है ना, ये बहुत अलग है उनसे, है ना। इसमें क्या है कि इसमें ये वाली चीज नहीं है जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इंडेक्स। तो इसमें इंडेक्सिंग नहीं है। तो अब क्या है, इसमें इंडेक्स की जगह कुछ कीज हैं, कुछ वैल्यूज हैं जिनकी कहानी मिक्सअप करके आपकी डिक्शनरी बनाई है, इसीलिए इसको मैपिंग बोला गया है। क्या कि इसमें कीज होती हैं और वैल्यूज होती है। कीज के थ्रू उसकी वैल्यूज होती है कि भाई ये इस की वैल्यू है, ये इस की वैल्यू है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके अटेंडेंस रजिस्टर में रोल नंबर 1 किसका, इसका, रोल नंबर 5 किसका, इसका, मैप करते हैं ना भाई, ये रोल नंबर, ये रोल नंबर, वैसे ही इसीलिए इसको मैपिंग डेटा टाइप भी है जो बोला जाता है। इसमें आपके की वैल्यू के पेयर होते हैं, ठीक है, जोड़ियां बन बन करके आती हैं। ठीक है, इस की वैल्यू ये है, इस की वैल्यू ये है, तो उन जोड़ियों को ये क्या बोलते हैं, आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, कीज को देख लेते हैं। कीज क्या है, आपकी यूनिक होनी चाहिए। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको बात बता रही हूँ, क्योंकि इसके अगर आपको ये नहीं पता तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। कि मैंने अगर आपको ये बताया कि भाई इसकी कीज यूनिक होनी चाहिए, तो तुम्हें ध्यान से सुनना भी और कहीं लिख करके रख लेना है कि भाई कीज शुड बी यूनिक एंड ऑल्सो कीज इम्यूटेबल। ठीक है, मतलब कीज को आपने एक बार फिक्स कर दिया ना तो आप बदल नहीं सकते। देखो, अगर कोई तुमसे पूछे कि डिक्शनरी म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है, तुम फट से बोलोगे कि डिक्शनरी म्यूटेबल है। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि डिक्शनरी की कीज क्या है, तो आप बस टस से मस नहीं होगे, आप यही आंसर रखोगे कि डिक्शनरी की कीज इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। ठीक है, डिक्शनरी की कीज की शर्त है कि वो हमेशा यूनिक होंगी और वो हमेशा इम्यूटेबल होंगी। मतलब आपने अगर एक बार कीज फिक्स कर दी ना, अब आप कीज को बदल नहीं सकते। इट शुड बी इम्यूटेबल, राइट। अब ध्यान से सुनिए, इसके पीछे एक लॉजिक है कि क्यों इसको इम्यूटेबल कहा गया है। आप ध्यान से सुनो कि यार एक बार जो तुम्हें रोल नंबर मिल जाता है, जैसे तुम्हें सीबीएसई ने एक बड़ा सा रोल नंबर पकड़ा दिया होगा, है ना, तो अब क्या वो तुम्हारा बदल जाएगा क्या थोड़े दिनों के बाद में? तो इसको स्टैटिक ही होना पड़ेगा ना, इम्यूटेबल ही होना पड़ेगा। ऐसे रोल नंबर बदलने लग जाए तो क्या जो टॉपर है वो लास्ट में और लास्ट वाला टॉपर बन सकता है ना। तो ये क्या है, इम्यूटेबल ही होना चाहिए ना रोल नंबर, है ना। तो इस रोल नंबर वाले का नाम ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो यानी कि डिनोट कर रहे हैं हम लोग। तो ये इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है ना। वैसे ही ये इंपॉर्टेंस भी है क्या कि आपकी जो कीज हैं वो हमेशा इम्यूटेबल होंगी आपके डिक्शनरी के अंदर। मतलब इम्यूटेबल कि आप कभी स्ट्रिंग, कभी ट्यूपल, कभी नंबर रख सकते हो, बट कभी भी कीज के अंदर कोई लिस्ट नहीं आएगी, कोई डिक्शनरी नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिक्शनरी की जो कीज है ना, वो आप लिस्ट नहीं रख सकते, वो खुद डिक्शनरी नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। अच्छा, अब वैल्यूज क्या है कि डेटा आपका बदला जा सकता है और वो रिपीट भी हो सकता है डेटा आपका, है ना। जैसे 1 रोल नंबर सोनू का है तो 5 सोनू का हो सकता है ना रोल नंबर। ठीक है, तो एक क्लास में मल्टीपल नाम के लोग हो सकते हैं, बट रोल नंबर शुड बी यूनिक, है ना। तो वैसे ही यहां पर भी है
कि आपका जो डेटा है ना वो क्या है, रिपीट हो सकता है और वो म्यूटेबल भी हो सकता है, कि आप बदल भी सकते हो, कि सोनू की जगह टोनू का नाम भी आ सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो सिंबल है ना वो क्या है, ये, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। मैजिक इसका है, कीज और वैल्यूज का है। इसमें कीज और वैल्यूज को आप आइटम्स बोलते हो, इनके पेयर्स होते हैं, कलेक्शन आइटम्स, कलेक्शन होता है किसका, कीज और वैल्यूज का, इनको आइटम्स बोला जाता है। कीज इम्यूटेबल और यूनिक होती है, वैल्यूज आपकी बदल भी सकती है, और कर्ली ब्रैकेट्स हम इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कहानी कहती है कि कीज इम्यूटेबल है, मतलब इनमें से कोई भी डेटा टाइप आपका आ सकता है, बट आप लिस्ट और डिक्शनरी को खुद को कीज के तौर पर नहीं रख सकते, ये शर्त है इसकी, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, लिस्ट म्यूटेबल है, डिक्शनरी म्यूटेबल है ना। लेकिन जब वैल्यूज है तो वो आप बदल सकते हो, मतलब आपको लगता है कि आपको बदलनी, वैल्यूज बदलो, नहीं बदलनी मत बदलो, मतलब म्यूटेबल इम्यूटेबल दोनों हो सकती है, ठीक है। इम्यूटेबल भी रख सकते हो, म्यूटेबल भी रख सकते हो, और डुप्लीकेट भी हो सकती है वैल्यूज, ठीक है। अब चलते हैं इसकी क्रिएशन की तरफ। आप ना ये जो कहानी है इसको याद रख लो, लेकिन इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि जब आप इसको सीखोगे ना आगे, तो ऑटोमेटिकली इसके जो पीछे के आंसर्स है ना, कि क्यों ऐसी चीज है, कैसे होगा, वो सब आपके सामने खुलते जाएंगी चीजें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भाई को थप्पड़ मार के खड़ा करके उसे ऐसे नहीं कि भाई सुन मेरे में डिक्शनरी की कीज म्यूटेबल है, इसके ना ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अगर इसको करोगे ना प्रैक्टिकली, अपने आप चीजें जो है याद हो जाएंगी, दिमाग अपने आप उसको ग्रैब कर लेगा। अब हम इसकी क्रिएशन को देख लेते हैं। देखो क्रिएशन, सबसे पहले खाली डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। मैं इन दोनों को यहीं से कॉपी उठा लेती हूँ। सी, दिस इज योर डिक्शनरी, लिसन गाइज, दिस इज योर डिक्शनरी ए और बी। ये आपने क्या किया, खाली डिक्शनरीज क्रिएट करी है, ए के अंदर भी और आपने बी के अंदर भी खाली डिक्शनरी क्रिएट हुई है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं, खाली खाली आपको ये दिखाई देगा। अगर आप इनका टाइप जानने की कोशिश कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू नो कि टाइप फंक्शन आपको टाइप बताता है, और ये है डिक्शनरी, है ना। अपने को इतना ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी, बस पता है कि ये फंक्शन और ये ऐसे हम खाली डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। अब आप वन बाय वन ना कुछ ऐसे भी अपनी डिक्शनरीज को क्रिएट कर सकते हैं कि वंस आप दोनों में से कोई भी एक लाइन लिखोगे एम्प्टी डिक्शनरी के लिए, मैं एक लाइन हटा देती हूँ। अब मैंने कहा कि बी के अंदर, है ना, मैं कुछ भी दे रही हूं 90, मैं यहां 0 भी दे सकती हूं, किसी ने मेरे को रोका नहीं, आप कुछ भी दे सकते हो कीज के अंदर, बस लिस्ट और डिक्शनरी खुद नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जब आप इसको प्रिंट करोगे ना, तो यू गोना फाइंड कि आपकी डिक्शनरी इज प्रिंटिंग समथिंग लाइक दैट। तो वंस हमने खाली डिक्लेयर कर दिया, अब उसमें एक एक करके कीज हम डालते जा रहे हैं और काम होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे भी आप कभी कर सकते हो, बट आपको इतना मतलब लाइन बाय लाइन करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, कि जैसे आपने ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया इसको सीधा, ठीक है। और हम यूजुअली करेंगे भी कुछ इसी तरीके से, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एक फंक्शन है जिसका नाम है इवैल, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन है कि भाई इवैल का यूज हम डिक्शनरी को इनपुट करने के लिए करते हैं। अरे भाई नहीं, देखो क्या चीज है, आपके पास इवैल को समझो। सबसे तो पहले मैं आपको इवैल ही समझाती हूँ, ठीक है। बड़ा ही कंफ्यूजन होता है ना। देखो पहली चीज, इसको ना पहले प्रैक्टिकल करके देखने की जरूरत है, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअली इवैल का मतलब। समझो पहले इवैल का मतलब क्या है, कि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी डाला, मैंने यहाँ पर कुछ भी डाला में मतलब क्या है, एक एक्सप्रेशन डाल दी, इवैल्यूएट करेगा उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। अब इसकी शर्त क्या है, इसकी एक ही शर्त है कि आप जो भी दो मेरे पैरामीटर में, दैट शुड बी इन अ स्ट्रिंग। मतलब मैं लूंगा तो स्ट्रिंग ही लूंगा पैरामीटर में, उसके अलावा आप कुछ भी देते रहो, मैं एरर ही देता रहूंगा। अब जो भी आपने मेरी स्ट्रिंग में दिया ना, मैं उसको इवैल्यूएट करूंगा, ठीक है। अगर आपने 9 दिया है तो ये इवैल्यूएट कर रहा है, ये 9 खुद क्या है, इंटीजर है ना, तो ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके दे रहा है आपको, ठीक है। मैंने अगर इसके अंदर मैं चलो ABCD डाल करके दे देती हूँ, तो नहीं, ABCD क्या इस इवैल्यूएट हो सकती, मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, कुछ ऐसा है कि इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो करके कुछ नहीं, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इवैल्यूएट करके दे रहा है आपको, ठीक है। जो भी आप इसके अंदर वैल्यू दे रहे हो उसके ऊपर कुछ ना कुछ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है जो आपकी परफॉर्म हो रही है, एक सेकेंड को, कोई ना कोई अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके इवैल्यूएट करके आपके पास आंसर आ रहा है।
शर्त यही है कि वो डेटा आपको इस कोट्स के अंदर देना पड़ेगा कि दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को फिर ये कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, ये कोई इनपुट नहीं ले रहा है यूजर से, ठीक है, इसकी शर्त ये है। अब हमने क्या किया, इसको हम ऐसे करते हैं। अब हमने क्या किया, इनपुट ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये आपके पास कॉन्कैट हो रहा है ना, क्या कि आपको पता है, आपने 11th क्लास में सीखा था कि इनपुट फंक्शन आपको जो भी डेटा एक्सेप्ट करता है ना वो स्ट्रिंग की फॉर्म में करता है, मतलब आपको रिटर्न, मतलब एक्सेप्ट करा डेटा आपको जब रिटर्न करेगा तो आपको स्ट्रिंग में दे देगा। तो मैंने क्या किया, प्लस करके ये कॉन्कैट कर दिया। मतलब मैं आपको बीच में ही इवैल के ये क्यों बताने लग गई, एक्चुअली जब आपको ये चीज समझ में आई ना कि ये आपको रिटर्न करता है किसमें, स्ट्रिंग के अंदर, हमने इसी चीज का फायदा उठाया और इसके बाहर इवैल का यूज कर दिया। अब क्या हुआ, इनपुट आपको रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग के अंदर, और इवैल को भी क्या चाहिए था, स्ट्रिंग ही तो चाहिए था। अब इवैल को जब स्ट्रिंग चाहिए था तो इसने क्या किया, आपने कहा कि एंटर करो, जैसे आपने कर दिया 4 एंटर, ये अब स्ट्रिंग है, मतलब मैंने तो 4 न्यूमेरिक एंटर किया है, लेकिन आपका इनपुट फंक्शन इसको रीड करके स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा किसको, इवैल को, और इवैल इसको कैलकुलेट करेगा, इवैल्यूएशन करेगा और एज ए इंटीजर आपको यहां पर दे देगा, ठीक है। जैसे कि अब मैंने इसी चीज का फायदा उठाते हुए एक लिस्ट एंटर करा ली, दिस इज व्हाट, ये तो स्ट्रिंग है, लेकिन अब ये मैंने इसमें डाला, अब ये इवैल इनपुट फंक्शन एज ए स्ट्रिंग आपको रिटर्न करा, इवैल ने इवैल्यूएट करके इसको एज ए स्ट्रिंग आपको आंसर कर दिया होगा। अब अगर मैं इसका टाइप जानने की कोशिश करूंगी तो यू गोना फाइंड कि दिस इज योर स्ट्रिंग, मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ, तो दिस इज अ सॉरी लिस्ट, राइट। अब मैं इसी चीज का फायदा उठाते हुए एक डिक्शनरी एंटर करती हूं, ठीक है, तो दिस इज योर डिक्शनरी, ठीक है। तो जब आपको ऐसे यूजर से जल्दी जल्दी कभी लेनी हो डिक्शनरी तो आप इवैल के थ्रू ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, अब आगे गए तो आपके पास में अगला फंक्शन आता है, अगला सिनेरियो आता है जिसमें आप करते हो एक्सेस करना डिक्शनरी की आइटम्स को, ठीक है। ओके, कैसे करेंगे, अब देखो इफ कीज डज नॉट एग्जिस्ट तो आपके पास में एरर आएगी, अदरवाइज आप गेट फंक्शन से भी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये क्या लिखा हुआ है इसको हम समझते हैं, देखो अंडरस्टैंड करो इस चीज को कि क्या बात हो रही है। देखो आपके पास में ये आपकी डिक्शनरी है, ठीक है, मैं क्या करती हूँ इसमें डिक्शनरी ऐसे डाल देती हूँ। अब मैं डिक्शनरी के अंदर 1 की वैल्यूज को एक्सेस करना चाहती हूँ, आप फटाफट से बोलोगे कि 1 मतलब इस 2 की बात हो रही है, तो मतलब मैंने क्या कहा, कीज के थ्रू वैल्यूज तक पहुंची। इफ सपोज आई एम पुटिंग 4 तो ये क्या करेगा, 5 आपको आंसर कर देगा। तो जो की आप इसमें दोगे ना वो मैच करके फटक फटक से आपके पास आंसर है जो आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है टू गेट द वैल्यूज, ठीक है। तो ये मैप कर रहा होगा जिस भी वैल्यू को, वो आपको आंसर कर देगा। अब इसमें ना आप एक ऐसी की दे दो जो आपको सामने से दिख रहा है ही नहीं है, तो ये की एरर आपको दे देगा, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये आपको की एरर थ्रो करके दे देगा, ठीक है। अब एक आपके पास फंक्शन है जिसका नाम है क्या, गेट फंक्शन, ठीक है। अब ये गेट फंक्शन आपको क्या करके दे रहा है, गेट फंक्शन आपको क्या करके दे रहा है, इसको करते हैं हम गेट फंक्शन डी डॉट गेट, नाम से क्या पता चल रहा है कि कुछ गेट करना है। अब क्या गेट करना है, बिल्कुल हम वैल्यूज को गेट करना चाहते हैं, तो बस जो आप इसमें दोगे ना ये क्या करेगा, जैसे मैंने 4 दिया तो 4 के मेरे को वैल्यू दे दिया कि भाई उसकी वैल्यू 5 है। अब मैंने जैसे यहाँ 5 दे दिया तो मुझे पता है 5 कोई की है नहीं मेरे पास, तो अगर मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट करूंगी ना तो ये मुझे नन आंसर रिटर्न कर देगा, मतलब इसमें आपको वो की एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो जब आप चाहते हो कि आपको कोई एरर ना आए, रन टाइम एरर ना आए आपके बड़े प्रोग्राम्स के अंदर, जब आप बड़े सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करोगे और कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि भाई आपको वो पर्टिकुलर की मिली नहीं, तो आपकी तो एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। तो अब आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन क्रैश ना करे, आपको एक सिंपली रिटर्न हो जाए आंसर, तो नन आपको रिटर्न हो गया कि भाई है ही नहीं है, हाँ वैल्यू है बट वी डोंट हैव की 5, ठीक है।
अब आप नन नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि यूजर को एक मैसेज मिल जाए कुछ भी कि नॉट फाउंड या जो भी है। तो अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूंगी ना, तो अब आपको नन नहीं मिलेगा, इसमें नॉट फाउंड आपको आंसर है जो मिल जाएगा। ठीक है, नॉट फाउंड आपको आंसर इसके अंदर मिल जाएगा। समझो इस चीज को, ये बहुत जहर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नन आएगा जब आप ये नहीं दे रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि नन की बजाय कुछ और आए तो बस ऐसे करेंगे हम उसको। और नॉट ओनली ये वाली चीज, मैं इसमें कुछ भी दे सकती हूँ, तो दैट विल कम कि जब वो चीज ना हो तो आपके पास वो आंसर आए जो आप इसके साथ में लिख रहे हो। गॉट इट? ओके, मूव फॉरवर्ड। तो ये चीज है। अब आपके पास में यहां पर क्या हुआ, मैंने कहा 90, तो 90 प्रिंट हो गया। ठीक है, इतनी सी चीज थी जो मैंने आपको बताई। along with the creation, how to access the values of particular dictionary, we use get function and we use brackets का और curly brackets। और इंपॉर्टेंट चीज थी कि कीज हमेशा यूनिक होनी चाहिए और हमेशा इम्यूटेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब क्यों होनी चाहिए यूनिक यूनिक, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं और अगली क्लास में हम म्यूटेबिलिटी करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय ऑल।